नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल विकास ई मित्र हेल्प एंड टेक्निकल सपोर्ट चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जो राजस्थान राज्य सहकारी क्रय विक्रय संघ है उसके द्वारा जो राजफेड के माध्यम से जो किसानों की फसलें होती है, जैसे कि अभी खरीफ की फसल हुई है जिसके अंदर जो है मूंग, उड़द और मूंगफली की तुलाई होनी है, जिनको कि समर्थन मूल्य पर बेचा जाना है, उनके जो है रजिस्ट्रेशन ई मित्र के माध्यम से होते हैं। अगर आप पुराने ई मित्र धारक है तो आपको पता ही होगा कि कैसे क्या होता है, लेकिन फिर भी आप बहुत सारी उसमें गलतियां कर देते हैं। साथ में नए ई मित्र धारकों को मैं बता देता हूं कि राजफेड के माध्यम से जो है किसानों का रजिस्ट्रेशन किया जाता है उनकी फसल को बेचने के लिए, कि उनके पास कौन सी फसल है और वो कौन सी मंडी में बेचते हैं। तो ये सबसे पहले तो आप नोटिफिकेशन देख लीजिए। राज्य में समर्थन मूल्य खरीद वर्ष 2020-21 में किसानों की ऑनलाइन पंजीकरण हेतु ई मित्र कियोस्क धारकों को निर्देशित करने बाबत। तो इसमें जो है राजफेड वालों ने लेटर लिखा है अपने आर के शर्मा जी को, जो कि अतिरिक्त निदेशक है डीआईटी जयपुर के। तो उन्होंने इनको लेटर लिखा है कि उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि राज्य में समर्थन मूल्य खरीद वर्ष 2020-21 में किसानों के ऑनलाइन पंजीकरण पूर्व वर्षों की भांति ई मित्र कियोस्क पर किए जाने हैं। गत खरीदों में ई मित्र द्वारा पंजीकरण हेतु राजफेड के दिशा निर्देशों यथा जमाबंदी के आधार पर पंजीकरण न करना, जिस तहसील में किसान की भूमि है उसी तहसील के केंद्रों पर पंजीकरण न करके अन्य तहसील के केंद्रों पर पंजीकरण करना इत्यादि के उल्लंघन के प्रकरण सामने आए हैं। इससे खरीद के समय अनावश्यक विवाद उत्पन्न होते हैं एवं खरीद प्रक्रिया बाधित होती है। अतः इस संबंध में मित्र कियोस्क धारकों को किसानों के ऑनलाइन पंजीकरण करने के निम्न निर्देश दिए जाते हैं। तो दोस्तों, इन्होंने लेटर लिखा है कि आप ई मित्र वालों को जो है ये निर्देश दे दीजिए, क्योंकि इन्होंने हर बार जो है मित्र वाले कई मित्र वाले कुछ बहुत सारी गलतियां कर देते हैं। तो मैं आपको जो है सरल भाषा में समझा देता हूं कि आपको कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जो है एक जन आधार कार्ड पे एक ही पंजीकरण होगा। मतलब कि मान लो एक जन आधार कार्ड में दो व्यक्ति है, दोनों के नाम अलग अलग भूमि है, लेकिन जो तुलाई का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा वो एक का ही होगा। एक ही आदमी तुलाई करा सकता है उसी की जमीन पे, ठीक है। साथ में दोस्तों एक बात का ध्यान रख लेना कि जो है आधार कार्ड के अंदर मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ होना बहुत जरूरी है। पिछली बार परेशानी आई थी, अगर नहीं जुड़ा हुआ है तो जुड़वा लेना। तो जो है सबसे जरूरी चीज है किसान के आधार कार्ड में मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ होना चाहिए। और इसके अलावा दोस्तों जो है गिरदावरी आपको लेटेस्ट वाली ही लेनी है। आजकल वैसे ऑनलाइन भी निकलने लग गई है कई तहसीलों में, बाकी जहां नहीं निकलती वहां पटवारी बना के दे देगा। तो ये ध्यान रख लेना, लेटेस्ट गिरदावरी ही चढ़ाना। आप पुरानी गिरदावरी से फॉर्म मत भरना, वरना आपके ऊपर भी कार्रवाई हो सकती है। दूसरा बात, अगर जन आधार कार्ड में किसान का बैंक खाता या कुछ भी गलत है, आईएफएससी कोड गलत है, तो सबसे पहले आप उस चीज को चेक कर ले। जब रजिस्ट्रेशन करते हैं तो बैंक खाते को अच्छे से चेक कर ले कि आईएफएससी कोड और खाता नंबर गलत है। उसके बाद अगर आपको लगे कि हाँ सही है, उसकी बैंक डायरी से मिलाने के बाद उसके बाद ही आप जो है उसका रजिस्ट्रेशन करें। अगर कुछ गलत है तो सबसे पहले जन आधार कार्ड के पोर्टल पर जाइए, उनका बैंक डायरी सुधारिए और उसके बाद उनका रजिस्ट्रेशन कीजिए, वरना जो है किसानों को बहुत परेशानी आती है, उनको लाखों रुपए का पेमेंट अटक जाता है। तो आपकी जरा सी लापरवाही से अगले बंदे का नुकसान होता है, तो आप भी थोड़ा सा ध्यान रख लेना। उसके बाद में दोस्तों बात करते हैं कि गिरदावरी के मैंने बता ही दिया है, तो लेटेस्ट चाहिए। उसके अलावा जो है जो आप उसके अंदर क्षेत्रफल डालते हो ना, तो कई जगह पर कई तहसीलों में तो क्षेत्रफल में ही लिखते हैं पटवारी, लेकिन कई जगह बीघा और बिस्वा में लिखते हैं। तो आपको उसको जो है क्षेत्रफल में कन्वर्ट करके लिखते हैं। अगर आपको क्षेत्रफल में कन्वर्ट नहीं करना आता है तो आप गूगल पे लिख देना बीघा टू हेक्टेयर, तो आपको बता देगा कि कितना बीघे में कितना हेक्टेयर होता है, तो आपको बता देगा। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आगे जो है मैंने आपको बता दिया है कि आधार कार्ड में मोबाइल नंबर जुड़ा होना चाहिए किसान के। इसके अलावा जो है आपको जो गिरदावरी आती है उसके अंदर P35 क्रमांक और उसके नीचे दिनांक लिखी होती है, जो पटवारी लिख के देता है, तो वो भी आपको जो है उसके अंदर डालना पड़ता है फॉर्म के अंदर। तो ये ध्यान रख लेना, P35 क्रमांक डालने में गलती नहीं करे। अगर गिरदावरी में पटवारी लिख के नहीं देता है तो उसको वापस भेजे और पटवारी से लिखवा के लाए तभी उसको डाले, अन्यथा आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट हो सकता है। उसके अलावा दोस्तों ऑनलाइन पंजीकरण के समय गिरदावरी में अंकित फसल का ही पंजीकरण करें। कई बार क्या होता है कि जैसे पटवारी ने तो लिख दिया उड़द 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 और जो है रजिस्ट्रेशन किया जाता है मूंगफली का, तो कहां से ऐसा नहीं करे, गलत नहीं करे, जो गिरदावरी में लिखा हुआ होता है वही रजिस्ट्रेशन इसके अंदर करे।
और साथ में इसकी जो है मूल गिरदावरी ही स्कैन करें, इसकी फोटोकॉपी स्कैन नहीं करनी है आपको, इस बात का भी ध्यान रख लेना। और जमाबंदी भी नहीं लगानी है, ओनली गिरदावरी चाहिए, वो भी ओरिजिनल। इसके अलावा दोस्तों एक जो सबसे बड़ी परेशानी आती है बटाईदार वाले में, तो बटाईदार वाले में मैं बता देता हूं आपको कि सबसे पहले जब आप फॉर्म भरते हो ऊपर तो आपको जो है बटाईदार की ही डिटेल डालनी है, बैंक अकाउंट नंबर वगैरह। तो ऊपर जब आप शुरू में जनाधार डालते हो तो आपको बटाईदार का ही डालना है। उसके अलावा दोस्तों नीचे जो है आप भूमि मालिक की डिटेल मांगता है वो, तो वहां पे आपको भूमि डिटेल मांगने, और यहाँ पर जो है आपको एक स्टाम्प भी लेना होगा इसका, तो स्टाम्प देख लेना होगा, वो भी स्कैन करके इसमें लगाना है, जो कि 100 रुपए के नॉन जुडिशियल पेपर पे उनको अनुबंध का बनवाना पड़ता है। और हाँ एक बात का ध्यान रख लेना, अनुबंध जो है उनका पहले का ही होना चाहिए, ये नहीं कि आज जाके अनुबंध कराया अब थोड़ी अनुबंध होगा, अनुबंध तो उस टाइम होगा फसल उगाने से पहले, तो इस बात का विशेष ख्याल रख लें। अगला जो पॉइंट है वो ये है कि जो है आप पंजीकरण करते हो, जो किसानों का खरीद का जो पंजीकरण करते हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि अगर आपका पंजीकरण हो गया तो आपकी फसल ले ही ली जाएगी, इसका मतलब ये नहीं होता है। ये तो केवल एक रजिस्ट्रेशन होता है, टोकन होता है, जिससे जो है आपका रजिस्ट्रेशन में आपका नंबर लग जाता है कि इसके बाद इसका अगर मान लो आगे जो है वहाँ का स्टॉक खत्म हो जाता है कि जितना लेना था उतना ले चुके, तो फिर आपको नहीं लेंगे। तो ये इन्होंने लिखा रखा है कि ऑनलाइन पंजीकरण होना खरीद की गारंटी नहीं। इसके अलावा दोस्तों अगर कोई बटाईदार का आता है तो जैसा कि मैंने आपको बता दिया है कि वो अनुबंध जो है 100 रुपए की स्टाम्प का वो गिरदावरी के साथ आपको स्कैन करना है। साथ में दोस्तों गिरदावरी जब आप लो किसान से तो उसे देख लेना कि गिरदावरी पे जो है पटवारी की मोहर, उसके मोबाइल नंबर और उसके साइन, साथ में P35 क्रमांक विद डेट ये लगे हुए हैं या नहीं। अगर इनमें से कोई भी एक कमी होती है तो आप किसान को वापस भेज देना पटवारी के पास में और ये कंप्लीट करवा के लाए। तो इस बात का विशेषकर ध्यान रखें। दोस्तों एक जो है सबसे बड़ी समस्या आती है कि जब हम फॉर्म भरते हैं तो कई बार क्या होता है कि जिस तहसील का किसान होता है उसी अक्सर तो उसी का भरते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि उस तहसील में बता देता है कि यहाँ पे जो है स्टॉक फुल हो गया है, तो हम कई कियोस्क क्या करते हैं कि दूसरी तहसील के मंडी उसमें डालने लगते हैं। तो दोस्तों ये गलती नहीं करें और जिस तहसील का किसान है उसी तहसील की मंडी लगाए। अगर स्टॉक खत्म हो गया तो उसको रोक ले, 1-2 दिन बाद में आने को बोले, कि कई बार क्या होता है कि वो बता देता है कि स्टॉक हो गया लेकिन 1-2 दिन बाद वापस फॉर्म लेने चालू कर देता है। तो इस प्रकार की परेशानी आती है, इस प्रकार की परेशानी से आपको जो है ध्यान रखना। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि जो है ये राजफेड के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की जो है फॉर्म कब से चालू होंगे, क्या लास्ट डेट है और कब से जो है इनकी तुलाई चालू होने वाली है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त होने के उपरांत समर्थन मूल्य पर किसानों से मूंग, उड़द, सोयाबीन की खरीद दिनांक 1/11/2020 से तथा मूंगफली की खरीद 18/11/2020 से 90 दिवस की अवधि यानी कि 3 महीने तक के लिए आरंभ किए जाएंगे। तो 3 महीने तक तुलाई होगी और ये आप डेट देख लेना, 1/11 से चालू होगी उड़द, मूंग और सोयाबीन की। उसके अलावा जो मूंगफली है उसकी 18/11 से चालू हो जाएगी। अब पंजीयन की जो है व्यवस्था आपको पता है, ये जो है ई मित्र के माध्यम से किए जाते हैं और ई मित्र के माध्यम से जो है 20/10 से चालू हो जाएंगे पंजीकरण। तो ऑनलाइन जो पंजीकरण है वो 20 तारीख से चालू हो जाएंगे और ऑनलाइन पंजीकरण का टाइम रखा जाता है, ये आप ध्यान रख लेना, सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक ही आप जो है पंजीकरण कर सकते हैं। उसके बाद आप पंजीकरण नहीं कर सकते हैं रात को, तो इस बात का विशेष ध्यान रखना। और 20 तारीख से जो है पंजीकरण चालू हो जाएंगे। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही नई नई जानकारियां लाते रहेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।